नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे अनंत स्पर्शी यानी किसी भी कर्व की अनंत स्पर्शी क्या होती है। अनंत स्पर्शी जैसा कि नाम से ही है, अनंत पर स्पर्श करे, टेंजेंट एट इनफाइनाइट। और दूसरे शब्दों में अनंत स्पर्शी क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा होती है जो जैसे कोई कर्व दे रखा हो अपने पास, उस पर कोई पॉइंट P है, वो पॉइंट और सरल रेखा दोनों चल रहे हैं। दोनों जब अनंत की ओर चल रहे हैं तो जब एज इनफाइनाइट पर, जब अनंत पर जब अनंत पर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो पॉइंट P और जो स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है वो 0 की ओर अग्रसर हुई है, तब वो जो स्ट्रेट लाइन आती है वो क्या कहलाती है? कर्व की अनंत स्पर्शी कहलाती है। ठीक है। अब अनंत स्पर्शी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पैरेलल, एक होती है ओब्लिक। तिर्यक अनंत स्पर्शी और समांतर अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी और समांतर अनंत स्पर्शी। सबसे पहले अपन देखेंगे किसी भी कर्व की अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे, और फिर ओब्लिक अनंत स्पर्शी देखेंगे। ठीक है। तो अक्षों के समांतर, अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर। तो अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए वक्र के समीकरण अक्ष की हाईएस्ट पावर है, उसके पद के गुणांक को क्या करेंगे? 0 करेंगे। और जो पद का गुणांक अक्ष की हाईएस्ट पावर है, उसका गुणांक अचर नहीं होना चाहिए, है ना, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तथा इस गुणांक को क्या करेंगे? इस गुणांक के एक घात वाले गुणनखंड के संगत समीकरण क्या कहलाती है? अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कहलाती है। एक सवाल है, देख लेते हैं अपन इसमें। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें अक्स की हाईएस्ट पावर देखो, अक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। अब 4 का गुणांक कितना है? 1 है। तो 1 कभी 0 नहीं हो सकता, तो अक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसमें अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। सिमिलरली जब वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो वाई एक्स की हाईएस्ट पावर है, उसके गुणांक को क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो वाई एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसमें इसका गुणांक क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वाई है, वाई के गुणांक क्या है? वाई का हाईएस्ट पावर है, यहाँ एक ए स्क्वायर दे रहा और ये एक यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए। 2 आ गई इसकी, तो इसकी 2 अनंत स्पर्शी हो गई, वो वाई एक्स के समांतर। ठीक है। अब एक दूसरा सवाल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी क्या होगी और वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी क्या होगी? तो एक्स की उच्चतम घात देखो, इसमें एक्स की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। तो इसका गुणा कितना है? वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए आ गया, वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू माइनस ए। ये तो आ गई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। इसी प्रकार वाई की उच्चतम घात कितनी है? इसमें वाई की उच्चतम घात कितनी है? 2। ठीक है। और इसका गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो कितनी अनंत स्पर्शी आ गई इसकी? 4 अनंत स्पर्शी आ गई। अब किसी भी कर्व की मैक्सिमम नंबर ऑफ अनंत स्पर्शियाँ कितनी होगी? यदि कर्व की घात n है, n डिग्री का कर्व है, यदि उसका n घात है, यदि n डिग्री का कर्व है, तो उसकी मैक्सिमम अनंत स्पर्शी n हो सकती है। n से ज़्यादा अनंत स्पर्शी नहीं हो सकती। ठीक है। तो अब ये तो समांतर अनंत स्पर्शी की बात हो गई। अब दूसरा अनंत स्पर्शी है वो तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी किसको बोलेंगे? जो समांतर नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? तिर्यक अनंत स्पर्शी। ठीक है। तो इसका क्या वर्किंग रूल है? किसी भी कर्व की अपन तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे? इसका क्या वर्किंग रूल है? तो कोई भी कर्व दे रखा है अपने पास, y इक्वल टू एफ एक्स, जनरल कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स। अब वर्किंग रूल है, फर्स्ट में क्या करेंगे?
जो कर्व दे रखा उसमें उच्चतम घात वाले पद देखेंगे। सबसे पहले भाई सबसे हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। मान लेते हैं कि उच्चतम घात वाला टर्म है उसकी घात कितनी है, n है। ठीक है, उच्चतम घात वाले जो टर्म है उसकी घात कितनी है, n है। तो उनमें सब में क्या करेंगे, उत्तम घात वाले पदों में क्या करेंगे, y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 रख देंगे। y इक्वल टू m और x इक्वल टू m एंड x इक्वल टू 1 रख देंगे। उत्तम घात वाले पदों में ये रख देंगे और क्या कर निकालेंगे, फाई एन एम निकालेंगे। उत्तम घात वाले पद है उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख के ये निकालेंगे y एन एम। ठीक है, तो इससे m1 m2 m3 कितनी n वैल्यू आ जाएगी इसमें अपने पास। ठीक है, तो ये जो n वैल्यू उसको बोलते हैं, ये प्रवणताएं हैं, ये अनंत एसिम्पटोट्स है उसकी प्रवणताएं बोलते हैं उसको। और सिमिलरली जो n घात वाले उत्तम घात वाले पदों तो n थे और इससे n-1 वाले पदों में भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे तो फाई n-m निकालेंगे, फाई n-2m भी याद करेंगे, ये सब याद कर लेंगे अपन। अब ये तो m वैल्यू आ गई। अब किसी भी सरल रेखा का समीकरण क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो m की वैल्यू तो आ गई, m1 m2 m3 अब c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है एक, माइनस फाई n-1 माइनस फाई n-m अपॉन फाई डैश n-m से m की से अपन c की वैल्यू याद करेंगे m1 m2 m3 के संग। जैसे m इक्वल टू m1 के लिए c वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू m1x प्लस c1। इसी प्रकार m2 के लिए m3 के लिए जितनी m1 की वैल्यू आएगी उतनी ही c1 की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, अब एक दूसरा केस है, यदि m के दो मान समान आ जाए, यदि m के दो मान समान आ जाए तो अपन क्या करेंगे, m के दो मान समान आ जाए तो c की वैल्यू इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाइव एन डबल डैश एम प्लस सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फाइव डैश n-1 m प्लस फाइव n-2 m इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो डबल डैश है उसका दो बार डेरिवेटिव है, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m। इसका एक डैश का मतलब है एक बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, इस प्रकार से अपन किसी भी कर्व की त्रियक अनंतस्पर्शी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वर्किंग रूल है, इसको ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। अगले लेक्चर में अपन इसका एक सवाल करेंगे, ओब्लिक अनंतस्पर्शी कैसे निकालते हैं, तब ये सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।